रीट परीक्षा एवं पटवारी परीक्षा 2021 के लिए हिंदी विषय के लिए ज्वाइन करें माय यूट्यूब चैनल जीके बाई जितेंद्र खीचड़। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलोम शब्द भाग फर्स्ट में 1 से लेकर 50 तक विलोम शब्द के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द 51 से लेकर 100 तक। यानी इस दूसरे वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। पहला है निर्यात। निर्यात का विलोम शब्द क्या होगा? आयात। निर्यात का क्या होगा? आयात। नहीं, निर्यात यानी बेचना, आयात यानी खरीदना। उसके बाद में दूसरा है बलवान। बलवान यानी क्या होता है? ताकतवर व्यक्ति। और बलवान का क्या होगा? निर्बल, कमजोर व्यक्ति। बलवान का क्या होगा? निर्बल। तीसरा है नित्य। नित्य यानी प्रतिदिन। और नित्य का क्या होगा? नित्य। नित्य का क्या होगा? नित्य। नित्य क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, नित्य का क्या होगा? नित्य। उसके बाद में था बंधन। बंधन यानी क्या होता है? बंधा हुआ। बंधन का क्या होगा? मुक्ति। बंधन का क्या होगा? मुक्ति। यानी किसी व्यक्ति को किसी बंधन में बंधा हुआ, और उसका विलोम शब्द क्या होता है? मुक्ति। उसके बाद में क्या होगा? भोगी। भोगी का क्या होगा? योगी। भोगी का क्या होगा? योगी। उसके बाद में निर्लज। निर्लज का क्या होगा? पहले बातें बताओ, निर्लज का क्या होगा? सैलज। निर्लज का क्या होगा? सैलज। निर्लज का क्या होगा? सलज। उसके बाद में निर्लज का क्या होगा? सलज। उसके बाद में धन्नाटे। धन्नाटे यानी धनवान व्यक्ति। धन्नाटे का क्या होगा? निर्धन, गरीब व्यक्ति। धन्नाटे का क्या होगा? निर्धन, गरीब यानी धन्नाटे। उसके बाद में क्या है? बंजर। बंजर यानी जिस जमीन पे कोई भी उपज पैदा नहीं होती है, या उसको क्या बोलते हैं? बंजर। तो बंजर का क्या होगा? उर्वर, उपजाऊ। बंजर का क्या होगा? उर्वर। इस प्रकार से निर्यात का क्या होता है? आयात। बलवान का निर्बल, नित्य का अनित्य, बंधन का मुक्ति, भोगी का योगी, निर्लज का सलज, और धनाढ्य का निर्धन, बंजर का उर्वर। उसके बाद में आती है प्रशंसा। प्रशंसा यानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। उसका क्या होगा? निंदा। प्रशंसा का क्या होगा? निंदा। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना। उसका विलोम शब्द क्या होता है? किसी व्यक्ति की निंदा करना। उसके बाद में ध्वंस। ध्वंस का मतलब होता है किसी भी इमारत को या किसी भी चीज को नष्ट कर देना। और उसका विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। क्या होगा? निर्माण। ध्वंस का क्या होगा? निर्माण। उसके बाद में श्याम। श्याम यानी क्या होता है? काला। तो उसका क्या होगा? श्वेत। श्याम का क्या होता है? श्वेत यानी सफेद। उसके बाद में धवल। धवल यानी धोला। उसका विलोम क्या होगा? श्याम में होकर क्या होगा? कृष्ण, काला। क्या होगा? कृष्ण। उसके बाद में भौतिक। भौतिक का क्या होगा? दिव्य। क्या होगा? दिव्य। दिव्य भी नहीं मिलता आपको। अगर प्रश्न में दिव्य नहीं मिलता है तो उसका क्या होगा? आध्यात्मिक का। आध्यात्मिक। देव। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है आपको तो क्या होगा? उनमें से एक करना, चाहे देवी ये मिल जाओ या आध्यात्मिक मिल सकता है। उसके बाद में क्या है? तामसिक। तामसिक का क्या होता है? सात्विक। क्या होता है? सात्विक। तामसिक का क्या होगा? सात्विक। उसके बाद में शुष्क। शुष्क यानी एकदम सूखा, और इसका क्या होगा? आर्द्र। शुष्क का क्या होता है? आर्द्र होता है, आर्द्र। इस प्रकार से प्रशंसा का निंदा, ध्वंस का निर्माण, श्याम का श्वेत, धवल का कृष्ण, भौतिक का दिव्य आध्यात्मिक, तामसिक का सात्विक, शुष्क का आर्द्र। तो प्रिय साथियों, अपना 66 नंबर विलोम शब्द
संख्या 66 में क्या होगा, दोष का क्या होता है, गुण। दोष का क्या होता है, गुण होता है। उसके बाद में 67 श्रोता। श्रोता का क्या होगा, वक्ता। श्रोता सुनने वाला और वक्ता बोलने वाला। श्रोता का क्या होगा, वक्ता। दृग, दृग यानी लंबा और छोटा ह्रस्व है। छोटा क्या होता है, ह्रस्व। दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर और दुर्बल का क्या होगा, सबल ताकतवर। दुर्बल का क्या होगा, सबल यानी ताकतवर। दुर्बल क्या होता है, कमजोर, सबल होता है ताकतवर। उसके बाद में होता है सलील। सलील का क्या होगा, बताओ एक बार फिर से। सलील का क्या होगा, अश्लील। अश्लील, सलील क्या होता है, यानी जिससे देखने में क्या होता हो, अच्छा लगता हो, सुयोग्य, सु अच्छा यानी। और अश्लील जो भद्दा हो। अश्लील का मतलब होता है जो भद्दा हो, वो होता है अश्लील। उसके बाद में दुष्कर। दुष्कर यानी कठिन कार्य। दुष्कर का क्या होगा, सुकर। दुष्कर का होगा सुकर। दुष्कर यानी कठिन कार्य जिसको हम कर नहीं सकते। और दुष्कर का होता है सुकर यानी सरल कार्य जो हम कर सकते हैं। उसके बाद में श्लाघा। श्लाघा को क्या होता है, निंदा। श्लाघा यानी किसी की प्रशंसा करना, उसका क्या होगा, निंदा, किसी की बुराई करना। उसके बाद में धीर। धीर का क्या होगा, अधीर। धीर का क्या होगा, अधीर। धीर का क्या होगा, अधीर। यानी दोष का गुण, श्रोता का वक्ता और दृढ़ का ह्रस्व, दुर्बल का सबल, अश्लील का अश्लील, दुष्कर का सुकर, श्लाघा का निंदा, धीर का अधीर। उसके बाद में आगे चलते हैं दूषित। दूषित का क्या होगा, दूषित यानी प्रदूषित। दूषित का क्या होगा, स्वच्छ। दूषित का क्या होगा, स्वच्छ। शूरवीर, जो बहादुर व्यक्ति हो वो होता है शूरवीर। उसका क्या होता है, कायर। शूरवीर का क्या होगा, कायर। शूरवीर का क्या होता है, कायर होता है। उसके बाद में होता है सर्वे। सर्वे यानी सुनना, उसका क्या होगा, असर्वी। दुष्ट, दुष्ट यानी जो पापी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं दुष्ट। दुष्ट का होगा भद्र या भला। भद्र या भला, या तो भद्र या भला। उसके बाद में शोषक का क्या होता है, पोषक। शोषक यानी शोषण करने वाला, उसका क्या होगा, पोषक होगा। दुर्जन व्यक्ति, जो व्यक्ति दुराचारी हो उसको बोलते हैं दुर्जन व्यक्ति, उसका क्या होता है, सज्जन व्यक्ति। दुर्जन का क्या होता है, सज्जन। यानी जो दुर्जन यानी जो दुराचारी व्यक्ति हो उसका विलोम शब्द क्या होगा, सज्जन व्यक्ति होगा। उसके बाद में शोक। शोक का क्या होता है, हर्ष। शोक यानी किसी चीज का शोक हो जाना, गम हो जाना, दुखी हो जाना, उसका क्या होता है, हर्ष यानी खुशी। शुक्ल का क्या होता है, शुक्ल। शुक्ल का होता है, शुक्ल यानी सफेद, का क्या होता है, कृष्ण। कृष्ण। धवल का भी क्या होता है, कृष्ण होता है। उसके बाद में थोक। थोक का मतलब क्या होता है, खुदरा। खुदरा या फुटकर। फुटकर यानी दूषित का स्वच्छ, शूरवीर का कायर, सर्वे का असर्वे, दुष्ट का भद्र या भला, शोषक का पोषक, दुर्जन का सज्जन, शोक का हर्ष, शुक्ल का कृष्ण, थोक का खुदरा या फुटकर। उसके बाद में आता है शिव। शिव का अशिव। शिव का क्या होगा, अशिव। शिव का क्या होता है, अशिव। उसके बाद में अति शिक्षित। शिक्षित का क्या होगा, अशिक्षित। शिक्षित में पढ़ा लिखा, अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं हो। उसके बाद में सिख। सिख यानी चोटी, नेक यानी एकदम नीचे का भाग। सिख यानी हमारा सिर का ऊपर का भाग, नेक यानी नीचे का भाग। इस प्रकार से 66 से लेकर 66 से लेकर 85 यानी 85 तक दोष का क्या होता है, गुण। श्रोता का वक्ता, दृढ़ का ह्रस्व, दुर्बल का सबल, शरीर का अश्लील, दुष्कर का सुकर, श्लाघा का निंदा, धीर का अधीर। इसी प्रकार दूषित का स्वच्छ, शूरवीर का कायर,
सर्वे का असर्वे, दुष्ट का भद्र या भला, शोषक का पोषक, दुर्जन का सज्जन, शोक का हर्ष, शुक्ल का कृष्ण, थोक का खुतरा या फुटकर, शिव का अशिव, शिक्षित का अशिक्षित, सिख का नख। एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लें सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट। प्यारे विद्यार्थियों, 86 शायद, शायद मतलब कोई चीज शायद हो सकती है, यानी एकदम फिक्स नहीं है, शायद हो सकती है। तो इसका क्या होगा? शायद का निश्चित, क्या होगा? अवश्य या निश्चय। क्या होगा? अवश्य या निश्चय, यानी शायद, शायद का मतलब कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या हो गया? निश्चय या अवश्य। उसके बाद में विरक्त, विरक्त को होगा अनुरक्त। क्या होगा? अनुरक्त, विरक्त। विरक्त का क्या होता है? अनुरक्त या आसक्त, अनुरक्त या आसक्त। उसके बाद में शकुन, शकुन का क्या होता है? यानी किसी भी कार्य के लिए जो अच्छे शकुन मानते हैं उसका क्या होगा? आप शकुन, आप शकुन। शकुन का क्या होगा? आप शकुन। उसके बाद में मितव्य, मितव्य का क्या होता है? कम खर्चा, उसका क्या होगा? अपव्य, अपव्य यानी ज्यादा खर्चा, मितव्य का अपव्य। उसके बाद में विदाई, विदाई का मतलब कोई भी व्यक्ति हम कार्य से दूर जाता है तो हम उसको विदा देते हैं, हमसे अलग जाता है तो उसका, और जो व्यक्ति हमारे पास आता है उसका हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। विदाई का क्या होगा? स्वागत। उसके बाद में आता है 91 यानी 91, विसर्जन का आख्यान। उसके बाद में आता है 92 व्यर्थ, कोई चीज व्यर्थ चली गई है तो उसका क्या होगा? असफल या अव्यर्थ, अव्यर्थ या असफल। उसके बाद में है विरत, विरत का क्या होता है? रत या निरत, विरत का क्या होता है? रत या निरत, रत यानी लगा हुआ, विरत यानी अलग हो जाना, निरत। उसके बाद में लचीला, लचीले का क्या होगा? कठोर, कोई चीज एकदम लचीली हो उसका विलोम शब्द क्या होगा? कठोर। लचीले का क्या होगा? कठोर। लचीले का क्या होगा? कठोर होगा, यानी कोई चीज एकदम लचीली हो उसका विलोम शब्द क्या होगा? कठोर होगा। उसके बाद में आता है विपदा, विपदा को क्या होगा? संपदा, संपदा, विपदा का संपदा। उसके बाद में 96 नंबर, 96 नंबर क्या होगा? विपत्ति, विपत्ति का क्या होगा? संपत्ति। उसके बाद में व्यक्तिक, व्यक्ति का क्या होगा? निव्यक्तिक, इसका क्या होगा? निव्यक्तिक, व्यक्तिक। उसके बाद में व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का क्या होगा? सामाजिक, व्यक्तिगत यानी स्वयं का, उसका विलोम शब्द पूरे समाज का, सामाजिक। उसके बाद में व्यक्ति, व्यक्ति का क्या होगा? समाज, व्यक्ति का क्या होगा? समाज। उसके बाद में युक्त, युक्त का क्या होगा? रहित, किसी चीज के युक्त या उसके रहित। इस प्रकार से 86 नंबर से लेकर 100 नंबर तक शायद का अवश्य या निश्चय, विरत का अनुरक्त या आसक्त, शकुन का अपशकुन, मितव्य का अपव्यय, विदाई का स्वागत, विसर्जन का आख्यान, व्यर्थ, व्यर्थ का क्या होता है? अव्यक्त या असफल, विरत का रत या निरत, लचीले का कठोर, विपदा का संपदा, विपत्ति का संपत्ति।
व्यक्ति का निव्यक्तिक, व्यक्तिगत का सामाजिक, व्यक्ति का समाज, युक्त का रहित। इस प्रकार से हम आज अपने इस वीडियो में भाग संख्या 2 में 51 से लेकर 100 तक के विलोम शब्दों के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जीके बाय जितेंद्र खीचड़ जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको लगातार इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। आगे चलकर हम कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों का भी अध्ययन इस YouTube चैनल पर करेंगे। अतः सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को भी इसके बारे में बताएं। जय हिंद साथियों। सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।